Indian bowling, like you said, they should be proud of their bowlers. Everybody chipped in. Said before the game, India looking good. Yeah, India definitely looking good. कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की स्पीयर्स बॉलिंग के सामने। देखें, आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई वेल डन। ओह भाई, इंडिया ने आज श्रीलंका के साथ किया क्या है? मौत का नंगा नाच नचाया है भाई। घर में घुस के आएगा, ये बात आपको मैं इधर लिख के दे के जा रहा हूँ। मतलब ये मैच इंडिया की पॉकेट में बिल्कुल आ गया, ऊपर से जिप बंद कर दिया, पॉकेट में डाल के ऊपर से जिप टक करके ऊपर कर दिया। अब इंडिया ये मैच नहीं हार सकता, किसी का बाप भी आ गया, ये मैच इंडिया को भाई नहीं हरा सकता। अच्छा, ऋषभ पंत ने जो सेकंड इनिंग में तबाही वाली बैटिंग की है ना, इंडिया को जीत की कगार के ऊपर, इंडिया को जीत के किनारे के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया, इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चलाकियां, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। ठोकने वाले हैं बस भाई, कुछ टाइम और कल का, और इंडिया भाईजान टेस्ट ठोक देगा श्रीलंका को, श्रीलंका के घर के अंदर भाई। आज के दिन में भाई टोटल इंडिया ने डोमिनेट किया है। यहाँ पे इंडिया ने धावा बोल दिया है। प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ पे विकेट ले लिया है और सोचिए आपके तीनों बॉलर जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया, सिराज, मानव सुधार, प्रसिद्ध कृष्णा, तीनों ने विकेट लिए भाई। अब इंडिया की जो जंग है वो श्रीलंका के साथ तो नहीं है, अब उनकी जंग है बारिश के साथ, मौसम के साथ। पूरा मैच होगा कि नहीं होगा, ये वाली कहानी है। बिल्कुल। और यूसुफ, विकेटें जिस तरह गिर रही थी, लग ऐसा रहा था वो वीडियो गेम पे जब आप खेलते हैं ना और आप इजी मोड चूज कर लेते हैं, तो आपके पास जो ऑपोजिशन सामने होती है वो इजी मोड पे आप जल्दी जल्दी विकेट निकाल लेते हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बैकग्राउंड में फिर वही बात आती है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या आपका सुप्रीम गोल है। टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। यही आज नजर आया इन दोनों की बॉलिंग में। वो जो जगह हिट करते हैं वहाँ पे हल्का सा भी स्विंग हो, अगर ना भी हो तो वो तंग करता है। कोई एरिया बड़ा खतरनाक होता है। वो टीजिंग एरिया होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसी वजह से इन दोनों ने जो बॉलिंग की है वो उनको समझ नहीं आई, बहुत मुश्किल हुई है। वो उनकी, जैसे मुशी भाई ने कहा, उनकी टेक्निक टेस्ट हुई है और बुरी तरह फेल हुए हैं उसमें। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है वो भी बहुत नीचे है टेस्ट क्रिकेट में। इंडिया चूंकि टेस्ट क्रिकेट 2 बार फाइनल खेली है, वर्ल्ड चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज जीत के आई है, पहली एशियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीजें जीती है। और इसी वजह से कि वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। सीधा सबको दिल, यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि इंडिया अब सिर्फ जीत सकती है और श्रीलंका सिर्फ बचा सकती है उस सूरत कि बारिश 2-3 घंटे हो जाए, तो फिर बैटिंग कोई फिर एक ऐसा शो आए, ऐसी पार्टनरशिप आए तो बचा सकती है। अदरवाइज मुझे मुश्किल लग रहा है श्रीलंका का बचना। भाई ये जो परफॉर्मेंस आई है ना इंडिया की, ये सिर्फ फिटनेस की वजह से है। टीम इंडिया के प्लेयरों की फिटनेस चेक करें और भाई आग लगा के रख दिया श्रीलंका के अंदर। 372 रन का जो टारगेट दिया था ना, वो पहाड़ बना दिया भाई, पहाड़ श्रीलंका के लिए। और ऐसा पहाड़ बनाया है कि भाई श्रीलंका के भाई 60 पे 4 आउट हो गए हैं। और भाई इन्होंने क्या इंडिया का सामना करना है। स्टंप जो बोले हुई, ज्यादा शॉट्स का मौका ही नहीं दिया इंडियन बॉलर्स ने, ये इनकी जीत। और उनके फिर स्पिनर्स देख लें, स्पिन बॉलिंग देख लें, उनकी अमेजिंग स्पिन बॉलिंग है। उन्होंने दबा के रखा हुआ था, कुलदीप और जडेजा ने हिलने भी नहीं दिया। श्रीलंका के मैच जीतने के चांस तो मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था, जब 288 रन बोर्ड पे लगे हुए थे, कि उनके जीतने के इम्कान खत्म हो गए श्रीलंका के। वो मैच से बाहर हो चुका है। बहुत ही मेहनत कर लें, बहुत ही कुछ पांव हाथ मार लें, तीर मार लें, तो बड़ी मुश्किल से जाके वो इस काबिल होंगे तो मैच ड्रॉ कर दें। और उसके भी चांसेस बहुत कम है, इंडिया के जीत के चांसेस बहुत रोशन है। तो अभी भी कहानी ऐसी है। ऋषभ पंत वो प्लेयर है जिसके बारे में रोहित शर्मा ने बोला था कि ये बैट्समैन नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट में एक्स फैक्टर है। जिसके बारे में हिटमैन रोहित शर्मा ने इंग्लैंड को बोला था कि आप हमारे साथ बेसबॉल खेलने की बातें करते हो, हमारे पास एक ऐसा एक्स फैक्टर है कि जो तुम्हारे बेसबॉल का भी घंटा एक तरीके से नहीं डबल तरीके से बजा सकता है। इसको ऋषभ पंत कहते हैं। भाई अब एक्शन का रिएक्शन आया, अब चीखना नहीं है। ये बात याद रखना, ना नाक रगड़वाई ना इंडिया ने।
भाई नाक ना रगड़वाई अपनी जूती के ऊपर तो मेरा नाम चेंज कर देना। मानव सुथर 23 इयर्स की एज है इसकी, ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, राजस्थान से बिलोंग करता है, ठीक है, और गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल खेलता है। साइड पे करोगे T20 ठीक है, रेड बॉल क्रिकेट, ठीक है। मानव सुथर की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है दैट इज, और ये जो उसके फिगर्स है ना, इन फिगर्स ने उसको एक बड़ा इलीट क्लब दिया है। क्रेडिट टू द ऑल पीपल इन्वॉल्व्ड, बीसीसीआई जो भी आता है उनकी पॉलिसी एक रहती है, आईपीएल से उन्होंने पैसा बड़ा आता है, फिर पैसा वो हर एसोसिएशन को मिलता है। हमें ये जड्डू और या निखिल एक्सप्लेन कर सकेंगे कैसे चलता है वो। अगर फॉर इंस्टेंस उनका कोई चेयरमैन जाता है या सेक्रेटरी जाता है, वो कुछ लिख के जाता होगा ना, रिपोर्ट बना के कि ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, ये मैं शुरू कर रहा हूँ, कर किए हुए हैं, ये चलने चाहिए। तो नीचे से कोई चीजें चेंज नहीं होती, यू नो, ऊपर से चेंज हो जाती है। थर्ड इनिंग के अंदर अपनी यहाँ पर तकरीबन केएल राहुल, ऋषभ पंत और देवदत्त पडिक्कल, इन तीनों के बल्ले से ये रन्स निकले हैं, वरना शायद इनमें से भी अगर किसी एक के रन्स भी कम होते तो और ये रन्स और भी कम हो सकते थे। और जो लीड 371 नजर आ रहे हैं, जो कि 372 श्रीलंका को चाहिए जीत के लिए, थोड़ा सा आसान हदफ नजर आता है। ये हदफ इतना आसान है नहीं। अगर आहा ओ मानव की बॉलिंग बड़ी मजेदार, आहा ओ मानव की बॉलिंग बड़ी मजेदार। ओ भाई ये मानव कहां से लेकर आए हो इंडिया वालों, ठोक दिया पकड़ के श्रीलंका को लंका में, आय हाय हाय। आहा ओ मानव बॉलिंग बड़ी मजेदार, आहा ओ मानव बॉलिंग बड़ी मजेदार। यंग टीम इंडिया ने शुभमन गिल की कप्तानी में ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदे ने आके अपना जो है वो कंट्रीब्यूट किया, और उधर इंडिया डोमिनेट कर रहा है, उधर बांग्लादेश कर रहा है, इधर हम पाकिस्तानी अपना घंटा बजवा रहे हैं। हमको समझ नहीं आ रही भाईजान हमने करना क्या है। तो मानव सुथर ने वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने ना वाकई में आकर ना एक इन अ वे के रेवोल्यूशन प्रोवाइड की है। ये जिस जगह से आती है उस जगह का नाम है श्री गंगानगर। नाइस, अच्छा, ठोक दिया। दिस इज कॉल्ड टीम इंडिया, दिस इज कॉल्ड टीम इंडिया। अच्छा जो मानव है ना, मानव यार, मैं इसकी बॉलिंग देख के हैरान हो रहा था, क्या शानदार बॉलिंग करता है। ये इंडिया को एक हीरा मिला हुआ है सर। मानव ने बड़ी कमाल की बॉल डाली है। इवन मानव इतनी अच्छी बॉल डाल रहा था कि बीच में जडेजा को भी लेकर आया शुभमन गिल, लेकिन फिर वो मानव को वापस लेकर आया। श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर इंडियन स्पिनर्स ने दाव सब नचा के रख दिया। देखिए बिल्कुल, जब श्रीलंका ने बैटिंग का आगाज किया तो श्रीलंका का कोई आगाज इतना अच्छा नहीं था। और अगर आप बात करें मधुष्का की, बात करें या किस्म के आज में बॉलिंग देखने को मिली मानव सुथर की, जिन्होंने आउट किए, जब प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज, इन तीनों को विकेट मिला। करें मानव सुथर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। सुथर भी नजर आ रहा है कि आगे आने वाले वक्त में इंडिया जिस तरह से अगर उनको लगातार मौके देता है तो एक अच्छा इंडिया की होम सीरीज में और एशियन कंडीशंस के लिए इंडिया का एक बहुत अच्छा वेपन निकल कर आएगा। यंग मानव सुथर है, इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब भी उनको मौका मिल रहा है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करके देते हैं और ओपोनेंट्स को बड़ा परेशान करते हैं। इंडिया की मैक्सिमम लीड के ऊपर आपकी क्या तासुरात है? मैं तो आपको याद होगा कि मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि पहले दिन जिस वक्त इंडिया ने बैटिंग की थी, तो अगर आपको याद हो तो मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि ये जितनी लीड जिस तरह बैटिंग कर गया इंडिया, अब ऑस्ट्रेलिया के इसमें और श्रीलंका की इसमें वापसी होना मुश्किल है। तो वो तो मेरा तो डे वन से यही स्टांस है कि वो बार बार कह रहे थे जी श्रीलंका ये कर लेगा वो कर लेगा, लेकिन जो जिस तरह इंडिया ने पहला दिन खेल लिया था और टॉस जीतना, पहले खेलना और पहले दिन का खेल का एडवांटेज लेना, ये तीनों चीज़ें सीक्वेंस में इंडिया के हक में गई। टॉस तो चले जीत ही जाते हैं, लेकिन क्या टॉस जीत के उसके बाद उसका एडवांटेज लिया? बिल्कुल लिया, क्योंकि शुरू में विकेट इस किस्म की थी कि जिस पे बैटिंग हो सकती थी। अब जैसे जैसे इस विकेट ने आगे जाना था, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि स्लो भी होना है, इस पे टर्न भी होना है, और हर आने वाले दिन ये मुश्किल होती जानी है। तो इंडिया ने जो पहली इनिंग जो इतनी तगड़ी खेल दी थी, आपको याद हो कि हम कह रहे थे, मैं आपको बार बार कह रहा था कि इंडिया खेल अच्छा रहा है, ये नहीं है कि श्रीलंका खेल बुरा रहा है। श्रीलंका बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने दे ट्राइड हार्ड और उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, ट्राई भी अच्छी की, कैचेस अच्छे लिए, फील्डिंग बड़ी एफर्ट की है, लेकिन इंडिया ने स्कोर बहुत अच्छा कर दिया था। और इंडिया की बैटिंग ने एक मुश्किल विकेट पे अच्छे रन बना के दिए। फिर जिस वक्त श्रीलंका आती है तो फिर इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, और इंडिया ने फिर अगेन इंडिया ने भी कैचेस बहुत अच्छे पकड़े हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये जो कैचेस होते हैं ना, मतलब
इस वक्त ये विकेट ऐसी है जिस पे इंडिया ने वैसे ही बॉल की जैसे करनी चाहिए थी। तो श्रीलंका बैकफुट पे था और बैकफुट से वो फ्रंट पे आए नहीं। तो जितने भी सेशन, हाँ एक बीच आज जो पार्टनरशिप उनकी लगी 150 रन की, वो सेशन उनका अच्छा गुजरा है, सेशन वो जीतने में कामयाब हुए हैं। लेकिन मैच में वो पहले दिन भी पीछे थे, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन के इख्तिताम पे भी मैच में तो बहुत पीछे है श्रीलंका, और उनके बस का नहीं है कि वो मैच जीतना वाली कहानी तो खत्म है। अब मैच ड्रॉ वो कर पाएंगे कि नहीं, अब ये देखना है। और इंडिया ऑब्वियसली, उनको 12 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 12 पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अभी जो हिसाब किताब है इंडिया का, दे आर इन डेस्परेट नीड कि वो जितने मैच जीत सकते हैं उतने ही कम है। और श्रीलंका वाले जो 2 मैच हैं वो तो फिर उस खाते में आने हैं कि हाँ जी वो जीते, ताकि थोड़ा सा फिर मार्जिन बचा के रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने आना 5 मैच खेलने के लिए इंडिया, और फिर मेरे ख्याल में इंडिया भी जाएगा न्यूजीलैंड खेलने के लिए। तो न्यूजीलैंड वाली सीरीज आपको पता है टफ होती है, तो ये पॉइंट्स बड़े क्रूशियल है एंड इंडिया दे नो व्हाट टू डू। बाकी मैच के अंदर जो बॉलिंग है, मानव सुथर उसको चांस दिए जा रहे हैं और वो डिसअपॉइंट नहीं कर रहा। बाकी फास्ट बॉलर एक सिराज और एक, हालांकि जल्दी आउट हो गया था ओपनर श्रीलंका का, और एक प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा, मतलब तब काफी लंबी पार्टनरशिप थी, उसने आउट किया। तो सारे बॉलर्स ने विकेट लिया है, लेकिन सुकेट्स एंड जडेजा स्पेशली विद। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत के चौथे दिन का खेल समाप्त होने पे श्रीलंका की 4 विकेट भारत ने चटका दिए हैं और श्रीलंका को भारत ने जीत के लिए 376 रनों का लक्ष्य दिया है। अगर बारिश खलल ना डाले तो भारत की जीत सुनिश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और भारत के जो स्पिनर है मानव सुथर और कुलदीप यादव काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और इन्होंने श्रीलंका को लगभग से लगभग बैकफुट पे ढकेल दिया है और भारत को अब जीत की आस है। अगर मौसम अच्छा रहा और बारिश ने खलल नहीं डाला, दखल नहीं डाला, तो भारत की जीत सुनिश्चित है और भारत श्रीलंका को श्रीलंका के घर में ही जो है हरा के श्रीलंका का जो घमंड है वो तोड़ देगा। इसी बात पे सारा रिएक्शन वीडियो है। रिएक्शन वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन जरूर दबाएं, और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिस तरह से भारत ने अच्छे प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को बैकफुट पे ढकेल दिया है और श्रीलंका को 376 रनों का एक विशाल टारगेट दिया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। श्रीलंका का खेल खत्म होने तक चौथे दिन की पारी में 84 रन पे 4 विकेट श्रीलंका के झटक दिए थे। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में राय भी लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।